बीजेपी ने मुझे धोखा दिया, वसुंधरा ने सताया, तंग किया। उसी बीजेपी की यही स्थिति कर दी कि नागौर लोकसभा की सीट छुड़ा दी और पीछे पीछे भाग रही भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर, और कांग्रेस भी पीछे पीछे। एनडीए आईएनडीए है, दोनों का मेंबर नहीं हूं, लड़ रहा हूं कि नए लोगों को तैयार करके राजस्थान की सत्ता पे कब्जा करेंगे। इस हौसले और हिम्मत के साथ आपका भाई लड़ रहा है, उसे आशीर्वाद देना। इतना ही विश्वास दिलाता हूं कि सर्व समाज को साथ लेकर बेमुक्त अपराध मुक्त राजस्थान बनाएंगे। बाली के अंदर मजा ले, कोई थाने तहसील में जाओ, आरएलपी का विधायक को, और थानेदार तहसीलदार ये कह देगा आप जाओ, वो कहेगा कि चाय पियोगे या कोल्ड ड्रिंक मंगाऊं आपके लिए, बिराजो। ये तो मैं ही कर सकता हूं राजस्थान के अंदर। बाकी तो आप देख रहे हो सारा राज कैसे चल रहा है, पाली का भी देखा, जालोर का भी देखा, सारा सिस्टम आप देख रहे हो। तो भाइयों, इससे अगर कोई मुक्त करेगा, कोई लोक देवता आपके बीच नहीं आएगा। हमारी लोगों को संगठित होकर, जिस तरह भारत जब गुलाम था अंग्रेजों का, तब नारा लगा था देश के अंदर कि हिंदुस्तानियों एक हो जाओ, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन चला। तब ये नारा लगा कि अंग्रेजों को भगाना है, भारत को बचाना है। अब आपको नारा लगाना होगा सारी जातियों को, और मेरे साथ जवानों की फौज है, हर क्रांति का नायक जवान है। तांत्या टोपे मंगल पांडे से लेकर भगत सिंह तक क्रांतिकारी जो हुए वो जवान थे, बच्चे थे, नौजवान थे। वो सबसे बड़ी ताकत है। और पहली बार 80 से 85 लाख वोट जुड़ा राजस्थान के अंदर, तो पहला वोट करेगा राजस्थान के अंदर। भाइयों, आप ये नारा लगाओ कि कांग्रेस को भगाना है, भाजपा को भगाना है और राजस्थान को बचाना है, आरएलपी को लाना है। अपने आप सारी सिस्टम ठीक हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको लगेगा कि असली किसानों जवानों का राज आ गया। कर्जे के बोझ के तले कोई किसान आत्महत्या नहीं करेगा। किसी घरेलू उपभोक्ताओं को इसलिए तंग नहीं करना होगा कि बिजली वाले आगे झूठी सीट भर गए। ये सीट का सिस्टम ही खत्म कर दूंगा पूरा। बिजली थाने उठा के ले जाओ अपने, कोई बिजली थानों की आवश्यकता नहीं। राजस्थान इतना ज्यादा पैदावार होती है बिजली की, उत्पादन बिजली का इतना ज्यादा हमारा हो रहा है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, तो हम तो बिजली निर्यात कर रहे हैं। जब बिजली निर्यात कर रहे हैं तो बिजली के पैसे किस बात के ले रहे हो राजस्थान के किसानों से? तो भाइयों, जितनी आपकी पीड़ा टोल दे रहे हो सड़क पे, 100 रुपए डीजल पेट्रोल के दे रहे हो, क्या हिसाब किताब नहीं मांगोगे सरकार से जब आएगी? जब जो सरकारी तंत्र होता है उसको देखो, एक एमएलए बनता है, एमपी बनता है, पहली बार फॉर्म भरता है, उसकी प्रॉपर्टी कितनी होती है, और 2-3 बार जब बन जाता है तब देखो अपना विस्तार हो। काई से बड़ा बताओ मुझे? तनख्वाह से तो नहीं बढ़ सकता। तनख्वाह तो एमपी की हमें मिलते हैं, टोटल तनख्वाह समेत 1,90,000 एमपी को, पूरा पैसा तनख्वाह समेत 1,90 मिलता है। क्या 1,90 में सारा हो जाता है क्या सिस्टम? बताओ। 1,90 का तो आप रोज घूमोगे तो कितना कुछ होगा। सारे लोग व्यापार करते हैं, नेता। और कई लोगों को मैं पूछता हूं, बड़े पैसे वाले, वो कह रहे राजनीति में आना चाहते हैं। अभी क्रेज सिर्फ राजनीति का है, फिल्मों से ज्यादा क्रेज राजनेताओं का हो गया। फिल्म स्टार भी क्या कहते हैं कि हम तो लोकसभा में आना चाहते हैं। लोकसभा के अंदर कई फिल्म स्टार बैठे देखता हूं, कई लड़के भी है, कई लड़कियां भी स्टार है। आती कम है, लेकिन जब आती है तो सारे पीछे हो लेते हैं, वो आ गई, वो आ गई, ऐसे भागते हैं। होता उनका क्रेज है। लेकिन नेताओं का देश में सबसे बड़ा क्रेज है। और लोग राजनीति में इसलिए आते हैं कि हमारा बिजनेस को सेफ रखें, बिजनेस को बढ़ाएं, और हमें जेल में कोई नहीं डाल दे, इसलिए रखवाली करेंगे पॉलिटिक्स में आके। जो लोगों ने व्यापार का एक रास्ता चुन लिया और व्यापार करने की जगह राजनीति को बना ली। आपको सबको धन्यवाद। आगे भी मेरे कार्यक्रम है, मैं विश्वास दिलाता हूं हम सब मिलकर नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। बाली के अंदर अगली बार मेरे पर्यवेक्षक आएंगे और चुनाव के अंदर दोबारा वोट की अपील करने आपके बीच आऊंगा। अब की बार आऊंगा तब हेलीकॉप्टर से आपके बीच आऊंगा, यह भी विश्वास दिला के जा रहा हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद।